गुड मॉर्निंग माय डियर लवली व्यूअर्स। आई होप आपने चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर रखा होगा। नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। आज बेसिकली हम देखने वाले हैं नेक्स्ट 7 डेज आपकी लाइफ की कैसे रहने वाले हैं। पिछला हफ्ता आई बिलीव आपका ठीक किया होगा आपने। गाइडेंस भी देखी होगी कि अगले हफ्ते में क्या होने वाला है, मतलब आगे वाले हफ्ते में क्या होने वाला है। ये जो पूरा हफ्ता निकला है इसमें, ठीक है, जो हमने लास्ट वीक डाली थी, और उसमें आपको कहीं ना कहीं गाइडेंस मिली होगी। कितना आपसे रेजोनेट किया, मैंने आपको कहा था कि वो आप नीचे लिखेंगे तो मेरे लिए भी थोड़ा बेहतर रहेगा, क्योंकि हर चीज़ में प्लस माइनस ज़रूर चलता है, ठीक है। तो वैसे भी ये कलेक्टिव एनर्जीज पे काम करता है, तो 100% तो आपसे रेजोनेट नहीं होगा, बट कहीं ना कहीं आपको गाइडेंस और थोड़ी सी प्रिकॉशंस जहाँ पे आपको लेनी चाहिए वो हम डेफिनेटली आपको बताते हैं। तो आज फिर हम बात करने वाले हैं अगले हफ्ते की। राशि बीट आपकी कोई भी हो सकती है, मतलब मेष राशि से लेकर आपकी मीन राशि तक कोई भी राशि हो सकती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप व्यूअर्स हैं, देख रहे हैं इसको, तो यहाँ पे कोई ना कोई गाइडेंस आपके लिए रहने वाली है। सो देखने वाले हैं पूरा हफ्ता कैसा जाएगा आपका प्यार पैसा, ठीक है, आपके मन की शांति, आपकी हेल्थ, आपकी अगर पढ़ रहे हैं तो एजुकेशन, सब सारी चीज़ों का मेल जोल यहाँ पे देखा जाएगा। जो भी चीज़ प्रोमिनेंट निकल के आएगी वो हम बताने वाले हैं। अदरवाइज आप बाय डिफ़ॉल्ट ये समझ लीजिएगा कि जो चल रहा है एज इट इज़ ही चलने वाला है लाइफ में, ठीक है। सो अपना नाम ले लीजिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है ना। अपना टाइम आपको पता होगा, जन्म स्थान आपको पता होगा, वो ले सकते हैं। अपनी मदर का नाम भी आप यहाँ पे ले सकते हैं, ताकि एनर्जीज और अच्छे तरीके से कनेक्ट हो। डिवाइन यूनिवर्स एंजल गाइड जो भी व्यूअर सिस्टम में हमारे साथ है, प्लीज़ मुझे बताइए कि उनकी लाइफ में अगले एक हफ्ते, मतलब 7 दिन के अंदर क्या रहने वाला है, किस तरह की एनर्जीज रहने वाली है, क्या होने वाला है, किस चीज़ में उन्हें ध्यान देने की ज़रूरत है और, ठीक है। सो चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। पर्सनल रीडिंग एक पेड सर्विस है, लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट आप अगर क्रिस्टल प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं एनर्जाइज करे हुए, तो उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। और रिलेशनशिप में रीडिंग किसी भी तरह की ले सकते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, क्रश के लिए हो सकता है, अपने पार्टनर के लिए हो सकता है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, ठीक है, वो भी हम सब देने वाले हैं। सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ही आपको सीक्रेट मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं कि कुछ रिवील होने वाला है एंड ऑल, ठीक है। चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ, बीच में बात करते हुए चलेंगे कैसा रहने वाला है ये हफ्ता। ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है ना। सो आप उस तरह से इस रीडिंग को देखिएगा, ओपन माइंड से देखिएगा। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ अच्छी अच्छी बातें हो सकता है कड़वी बातें भी हो, मतलब कोई ऐसी नेगेटिव चीज़ भी निकल के आए तो उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। सो हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो हमें दिख रहा है हम आपको वो बताएं। तो फर्स्ट कार्ड हमारे पास 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया। तो लाइफ में मतलब इस अगले एक हफ्ते के अंदर कोई ना कोई आपकी लाइफ में कोई पुराना दोस्त आपको मिलने आ सकता है, कोई अचानक से किसी से मुलाकात हो सकती है काफ़ी लंबे समय बाद। यहाँ पे रियूनियन होने के भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे दिख रहे हैं। रियूनियन विद योर पार्टनर हो सकता है, विद योर फ्रेंड हो सकता है, कोई भी जिससे काफ़ी लंबे समय से आपकी बातचीत नहीं हुई है, वो इंसान आपकी लाइफ में दोबारा आ सकता है। यू फील वेरी हैप्पी, वेरी ग्लैड उनसे मिलने के बाद। हो सकता है ये उनका बर्थडे हो, आपका बर्थडे हो, किसी तरह का सेलिब्रेशन हो, या आप किसी अपने नेटिव प्लेस जा रहे हैं, या कहीं ऐसा कुछ मेले में, कहीं बाजार में, कहीं घूमने जा रहे हैं, वहाँ पे मिलने के चांसेस हैं। तो आप दोनों के बीच में जो गिला शिकवा है, कुछ भी अगर मनमुटाव रहा है पास्ट में कुछ लोगों की, सो वो भी सब कहीं ना कहीं ख़त्म होने वाला है। काफ़ी ज़्यादा इमोशनल ये इंसान आपको देख के होने वाला है। यू ऑल्सो फील वेरी हैप्पी, थोड़ा सा ग्लैड आप महसूस करोगे, ठीक है। हो सकता है पास में आप दोनों एक दूसरे से आगे बढ़ गए थे, तो काफ़ी हद तक कुछ लोगों के लिए, ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है, मैं ये कहूँगी कि ये आपका पास्ट रिलेशनशिप में होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। अगर कोई एजुकेशन से संबंधित है कुछ है, तो यहाँ पे स्टडीज़ में कुछ बढ़िया होने वाला है। इनफैक्ट कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि आपके पर्टिकुलर इतने ग्रेड्स आए हैं तो माँ बाप आपको खुश होकर कुछ गिफ्ट वगैरह देने वाले हैं, ये भी होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। बर्थडे है तो सेलिब्रेशन बहुत बढ़िया तरीके से होगा। कुछ लोगों के बाहर घूमने के चांसेस हैं, आउटडोर मीटिंग के चांसेस हैं, जो किसी बिजनेस ट्रिप में या फिर किसी इस तरह की कंपनी के साथ काम करते हैं जहाँ बाहर घूमने का होता है, तो वो भी होने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं। पुराने पास्ट से ना मुझे ऐसा लग रहा है जो भी आपके लाइफ में पास्ट में हुआ है, हाल फिलहाल में कुछ मतलब 1 साल के अंदर, तो कुछ ना कुछ गाइडेंस आप लेते हुए नज़र आ रहे हो। मतलब गाइडेंस किसी और से नहीं, अपने आप से एक थॉट प्रोसेस होता है ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव आपका दिखाई दे रहा है मुझे। मतलब इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा हाई आपकी रहने वाली है इस हफ्ते के अंदर। और पुरानी चीज़ों को लेके कहीं ना कहीं आप सोच विचार करने वाले हो कि ये चीज़ इस तरह से हुई है, ये चीज़ मुझे अब इस तरह से नहीं करनी है, ठीक है ना। तो क्लैरिटी काफ़ी ज़्यादा माइंड में आपकी हो रही है, मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही है, ठीक है ना। अपने आप में मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी ज़्यादा ऑरा आप अपना क्लीन करने वाले हो। तो कुछ लोग हो सकता है कि किसी तरह की क्लासेस, कोई जुम्बा क्लासेस, कोई कोई फिटनेस थिंग, या फिर डाइट प्लान, या फिर सब कुछ अपने आप पे थोड़ा सा ध्यान देने वाले, अपनी अपनी सोल में, बेसिकली हम ये कहेंगे, ऊपरी सुंदरता पे नहीं, अपने सोल पे बहुत ज़्यादा ध्यान आप देने वाले हो। आपको लगेगा ये जो नेगेटिव फेस था किसी चीज़ का, तो वो आप ख़त्म करके करके आगे बढ़ चुके हो।
हालांकि कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है कि कुछ नेगेटिव दैट रिलेशनशिप में हो, उसे ख़त्म करके वो आगे की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। बट ठीक है। सो मतलब आपको कुल मिला के मुझे लग रहा है कुछ सँभालते हुए नज़र आ रहे हो, कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं कुछ छूट रहा है पीछे, फिर आपको लग रहा है कि नहीं ये एक्सपीरियंस था मेरा ठीक था। तो काफ़ी ज़्यादा मैं ये कहूँगी कि सोल काफ़ी इवॉल्व हो रही है और थॉट प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा मतलब आपके मैच्योर हो रहे हैं और उस तरह से चीज़ों को लेने वाले हैं, मगर बहुत ज़्यादा दुखी नहीं रहने वाले हो, ठीक है ना? उसके बाद हमारे पास थर्ड कार्ड आया है, तो थ्री ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया है। यहाँ पे थोड़ी-सी नेगेटिविटी हमें देखने को मिलेगी। वो क्या मिलेगी कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है इस हफ्ते में जो आपने प्लान करी हो। किसी तरह की मीटिंग हो सकती है, ठीक है? मतलब किसी से मिलना हो सकता है, कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा दिल के करीब है, कोई ऐसा सपना या कुछ जो कहीं न कहीं टूटने के आसार काफ़ी ज़्यादा मुझे हाई लग रहे हैं। ये दिल से रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है, ये प्यार से रिलेटेड आपकी कोई चीज़ हो सकती है। देख लेते हैं किस चीज़ से रिलेटेड है। ओके, तो ये प्रोफ़ेशनली काफ़ी ज़्यादा होने वाली है कंपैरेटिवली एनी अदर थिंग ना, प्रोफ़ेशनली कोई चीज़ें होने वाली है। सपोज़ कोई इंक्रीमेंट हो सकता है, कोई प्रमोशन हो सकती है, किसी तरह का लेवल अप आपका होने वाला था। वो चीज़ें कहीं न कहीं आपको बहुत आश्वासन के साथ रखा गया है और अचानक से कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती है। यू फ़ील वेरी फेड अप, ठीक है ना? कि मतलब इतनी अच्छी पोज़ीशन पे, इतनी अच्छी चीज़ों में होने के बावजूद या वर्किंग वेरी हार्ड के बावजूद भी कुछ चीज़ें हमको नहीं मिल पा रही है। तो वो होने के चांसेस है। तो प्रोफ़ेशनली आपको थोड़े से अपने ऊपर रखने हैं। तो यहाँ पे जो हमारा मूव ऑन का कार्ड आया है वो ये भी हो सकता है कि शायद प्रोफ़ेशनली यू आर नॉट हैप्पी, तो हो सकता है आप आगे की तरफ अपना पैर बढ़ाते हुए नज़र आओ। किसी तरह के कोर्स में अपने आप को एनरोल करते नज़र आओ, अपनी जो स्किल्स है उसको डेवलप करते हुए, नहीं कि सोचो कि मुझे कुछ आगे करना चाहिए। यहाँ पे कुछ लोग मुझे ऐसा लग रहा है कि नई जॉब भी ढूँढने के आसार में हो सकते हैं। पुरानी जॉब को उतना ज़्यादा मतलब कंटिन्यू ना करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ में टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया, तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है या तो पार्टनर से आपकी कुछ अनबन हुई है या यू आर नॉट सैटिस्फाई और समथिंग लाइक दैट। तो किसी नए बंदे की तरफ भी आपके बढ़ने के आसार मुझे दिखाई दे रहे हैं। जो लोग नौकरी पेशा है या बिज़नेस रिलेटेड थिंग्स में है, तो किसी बाहर की कंपनी के साथ उनका टाई अप हो सकता है, कहीं बाहर जाने के आसार हो सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी हाई चांसेस है घूमने के, बाहर जाने की वाली चीज़ों के, ठीक है ना? तो वो भी है, अगर कोई बना रहा है कुछ इस तरह की चीज़ें तो इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी कहीं जाने के चांसेस हो सकते हैं। कुछ लोग अब्रॉड की स्टडीज़ के बारे में सोच रहे हैं, तो उनका वीज़ा लगने के चांसेस हैं, कॉलेज से कोई लेटर आने के चांसेस हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं। सिक्स ऑफ पेंटेकल्स का कार्ड आया है, सो कहीं न कहीं लाइफ में बहुत ज़्यादा बैलेंस मेंटेन करने वाले हो, धार्मिक कार्यों की तरफ आपका मन लगने वाला है। कोई ऐसा ज़रूरतमंद इंसान आपके पास आ सकता है जिसको कि शायद आप पैसा दे सकते हो, या आपको खुद पैसे की ज़रूरत है, तो हो सकता है बैंक से किसी तरह का लोन, किसी तरह की आपने फंड की डिमांड करी है अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड से, तो वो भी मिलने के चांसेस है। तो कहीं जो पैसों से अटकी हुई चीज़ें हैं आपकी, कहीं न कहीं संपूर्ण होती हुई नज़र आ रही है, जिसका काफ़ी आपको बेसब्री से इंतज़ार था काफ़ी लंबे समय से। तो वो भी यहाँ पे क्लैरिटी देता हुआ नज़र आ रहा है भगवान मुझे कि भई हाँ, चीज़ें मिलने वाली है, तो आप अपनी चीज़ों को आगे गोल्स को कंप्लीट कर सकते हो। इसके नेक्स्ट कार्ड हमारे पास जो है दैट इज़ नाइन ऑफ कप्स का कार्ड आया है। सो मैनिफेस्टेशन आपकी अच्छी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि पैसों से रुकी हुई जो चीज़ें थी वो कहीं न कहीं कंप्लीट करके यू फील वेरी हैप्पी, ठीक है ना? यहाँ पे आप घर का रिनोवेशन करने की भी सोच सकते हो, ठीक है ना? हो सकता है रिनोवेशन करने के लिए आप कहीं न कहीं मार्केट से लोन लेना चाहते हो या पैसा देना चाहते हो, तो वो वाली चीज़ें भी मुझे दिख रही है। साथ में फर्नीचर कोई ले सकता है, अपने कर्टन्स घर के बदल सकता है, घर का कलर चेंज कर सकता है, ठीक है? यहाँ पे अगर आप अपनी फैमिली में अपने बच्चों के लिए या बेटी के लिए कोई ना कोई रिश्ता देखते हुए नज़र आ रहे हो, तो किसी अच्छी फैमिली का रिश्ता मिलने के भी आपको चांसेस मुझे लग रहे हैं, या खुद आप अपने के लिए लड़का या लड़की देख रहे हो, तो वो भी पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है कि कोई बढ़िया बंदा आपको मिल सकता है। शायद देखने में उतना ज़्यादा शक्ल से मतलब लाइक उतने ना हो, बट दिल के और यू नो दैट प्रोफाइल वाइज़ और घर परिवार से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। साथ में एम्परर का कार्ड आया है। एम्परर का कार्ड कहीं न कहीं मतलब लाइफ में इतनी अचीवमेंट, इतनी सारी चीज़ों के बाद थोड़ा-सा नेचर आपका रूड वाला हो सकता है, मतलब लाइक मैं वाला या थोड़ा-सा इस तरह से। तो अपने आप में रहने की मतलब आप कोशिश करोगे, ज़्यादा लोगों से मिंगल अप नहीं होते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना? एंड अपने इमोशंस को भी थोड़ा-सा हाइड करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे लग रहा है जैसे वर्क फ्रंट पे कहीं न कहीं आपको धक्का मिलेगा, आपके हिसाब से चीज़ें नहीं होंगी। सो बहुत ज़्यादा जो चेयर अप वाला नेचर है, लोग आपके पास आते थे, बैठते थे, तो यू फ़ील कि नहीं लोग आपको यूज़ कर रहे हैं, बेटर है कि आप थोड़ा-सा डिस्टेंस क्रिएट करो एंड ऑल। तो उस तरह की दिख रही है मुझे चीज़ें। तो एरीज़, लियो, सेजिटेरियस यहाँ पे होने के चांसेस है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस आपका हो सकता है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, ठीक है ना? ये बहुत प्रोमिनेंट है। ऑलमोस्ट हमारे पास सारे ही साइन्स आए हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई साइन की कमी है, ठीक है? साथ में हमारे पास एट ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया है। कोई ना कोई लाइफ में ऐसी चीज़ हो सकती है जिसमें काफ़ी ज़्यादा स्टक आप फील करोगे। अब हम देख लेते हैं कौन सी चीज़ है ये, प्रोफेशनल है या फिर लव रिलेटेड थिंग है, ठीक है ना? ओके, ये दोनों ही चीज़ों में कहीं न कहीं मुझे दिखाई दे रहा है,
ठीक है ना कोई ऐसी लेडी हो सकती है जो लाइफ में आप उससे कुछ डिस्कस करना चाह रहे हो, दे गिविंग यू अ वेरी बैड, कि ऐसा नहीं है, पॉजिटिविटी की जगह नेगेटिविटी थ्रो करती हुई नज़र आ रही है। आप अपने रिलेशनशिप को भी दोबारा से स्टार्ट करना चाहते हो या फिर अच्छे रिलेशनशिप में जाना चाह रहे हो, प्लस अपनी जॉब के लिए भी कुछ अच्छा देख रहे हो। मतलब आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि आपको किस तरफ से जाना चाहिए। तो आई वॉन्ट टू से कि डोंट डिस्कस विद एनी वन, स्पेशली विद द लेडीज़, ठीक है ना। कोई लेडी ऐसी हो सकती है जो कि कहीं ना कहीं नज़र लगाती हुई चीज़ों को ख़राब करती हुई नज़र आ रही है। साथ में देखो, आपके पास रास्ते बहुत है, बट आपको समझ नहीं आ रहा, आप लोगों की राय लेके चलने वाले हो, दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम। इफ़ अगर आप किसी की राय लेके ना चले, अपने दिमाग से चलने वाले हो, तो कहीं ना कहीं आपकी जो इच्छा शक्ति है वो बहुत मजबूत रहने वाली है, उस हिसाब से आप काम करने वाले हो, जिसमें कि आप काम करोगे तो आपको 100% रिजल्ट मिलने वाला है, ठीक है। बट सिचुएशन में स्टक होते हुए नज़र आ रहे हो, किसी से कोई डिस्कशन नहीं करते हुए नज़र आ रहे हो, डिस्कशन भी करोगे तो गलत लोगों से करोगे। मैं आपको यहाँ कहना चाहती हूँ कि देखो, सारे की सारी जो चीज़ें हैं आपके सामने हैं, ठीक है ना। अपने आंखों की पट्टी हटाओ और चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करो। यहाँ पे आपको इस हफ्ते में थोड़ा ज़्यादा सोचोगे तो सरदर्द और पैर दर्द की संभावनाएं होने के चांसेस हैं, या काफ़ी आपका लॉन्ग सिटिंग आवर्स है तो लोगों को सर्वाइकल के भी इशू हो सकते हैं, ठीक है। साथ में हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं या तो आप अपने पार्टनर का साथ नहीं दे पा रहे थे या पार्टनर आपका, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ओके होने के चांसेस हैं। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आपका पार्टनर भी आपके लिए मतलब आगे चलने के लिए, आपके साथ निभाने के लिए कुछ ना कुछ अपने के लिए आप दोनों के लिए एक्शन ले सकता है, ठीक है ना। या आप भी कुछ इस तरह से करते हुए नज़र आ रहे हो, तो मतलब वाइस वर्सा आप समझ लीजिए, दोनों की एनर्जी अच्छी है, चाहे कुछ भी हो जाए हम एक दूसरे के साथ रहेंगे वाली टाइप की एनर्जी मुझे दिख रही है, ठीक है ना। यहाँ पे आप जितना ज़्यादा हो सके अपने केतु को ठीक कीजिए, ठीक है ना। उसमें क्या होगा कि आपका अगर ब्रांड रिलेटेड कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है ना, मतलब आपका बिजनेस स्टेबल नहीं हो रहा, जॉब में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, ठीक है ना, तो उस केस में आप कुत्तों की फीडिंग कीजिए। इनफैक्ट अगर आप किसी को यहाँ पे दैट कंसीविंग रिलेटेड इशू है, फैमिली आगे नहीं बढ़ रही, ठीक है ना, या कहीं घर वालों का या इन लॉज का कुछ इतना ज़्यादा प्रेशर है कि जिस वजह से आप अपनी फैमिली प्लान नहीं कर पा रहे, ठीक है ना, तो उस केस में वो भी आपको बहुत राहत देने वाले हैं, ठीक है ना। तो और अगर आप सिंगल हैं और फैमिली मना कर रही है शादी करने के लिए, तो बट आपका पार्टनर बहुत फर्मली आपके लिए स्टैंड लेने वाला है, तो दैट इज़ ऑल गुड। दी लवर का कार्ड है हमारे पास नेक्स्ट। कहीं ना कहीं जो भी लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा याद करते हुए नज़र आ रहे हैं, एंड काफ़ी ज़्यादा मतलब इनसिक्योरिटी उनके मन के अंदर नज़र आ रही है, ठीक है ना। आपको बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में वो हैं, उनको लग रहा है आपकी लाइफ में कोई ना आ जाए। साथ में एस ऑफ कप्स का कार्ड आया, कहीं ना कहीं मैसेज करना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं, ठीक है ना। या आप बहुत बुरी तरह से किसी चीज़ का ऐसे इंतज़ार कर रहे हो कि कोई आपकी लाइफ में कोई चीज़ आए, जैसे बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं तो कोई ऑफर लेटर का इंतज़ार हो सकता है इस हफ्ते में, ठीक है। और आपका कॉलेज, जैसे मैंने कहा है, कुछ रिजल्ट आने के हो सकते हैं, ठीक है ना। आप अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो आपका या आप अपने पार्टनर को मैसेज करने की कोशिश करोगे, बट करते करते रुक जाओगे, वो होने के चांसेस है। कहीं ना कहीं मतलब याद बहुत ज़्यादा है, बट कोशिश कर रहे हो कि सामने वाला अप्रोच करे, लाइक दैट। हर्मिट का कार्ड आया, तो पूरे हफ्ते सोच विचार चलने वाला है कि लाइफ में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो वाली चीज़ें हैं। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ें आप जो नेगेटिव है वो छोड़ते हुए आगे निकलने वाले हो। कुछ चीज़ नेगेटिव आपकी अगर कुछ हिसाब से नहीं होगी तो उसके लिए थोड़े टाइम के लिए परेशान हो सकते हो, बट कहीं ना कहीं अपने आप को चेयर अप करके आप चीज़ों को संभालते हुए आगे की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। यहाँ पे अगर कहीं नई नई जगह आपकी जॉब लगी है या किसी कॉलेज वगैरह में गए हो, तो अफेयर होने के भी काफ़ी हाई चांसेस मुझे लग रहे हैं, ठीक है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर बहुत ज़्यादा कोई ऐसा इंसान है कि जो बहुत ज़्यादा मतलब अपनी दैट फैमिली को उतना ज़्यादा प्यार दिखा नहीं पाते, प्यार तो है मन के अंदर बट दिखा नहीं पाते, तो उस केस में कहीं ना कहीं थोड़ा सा लव रिलेटेड थिंग्स भी दिखाते हुए नज़र आओगे इस हफ्ते के अंदर, ठीक है ना। अगर आप अपने हस्बैंड के लिए देख रही हैं तो वो दिखाते हुए नजर आएंगे, आप अपने बॉयफ्रेंड के लिए देख रहे हैं तो वो भी आपको दिखाते हुए नजर आएंगे, बट नॉट दैट मच, ठीक है ना। बट हाँ, थोड़ा बहुत आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है इमोशनली संघर्ष आपको ज़्यादा करने को मिलेगा रादर देन एनीथिंग एल्स। बाहर की सिचुएशन उतनी बुरी नहीं है जितना कि आप मन के अंदर काफ़ी ज़्यादा टूटे हुए, और मतलब आपको ऐसा लगेगा कि हर चीज़ मेरे साथ ही क्यों होती है, वाई इट्स ऑलवेज हैपन विद मी, और मैं हमेशा अकेली छूट जाता हूँ या छूट जाती हूँ, लाइक टाइप। तो यहाँ पे आप जितना अपने आप को इमोशनली बैलेंस रखोगे उतना बढ़िया रहने वाला है, ठीक है ना। एक्सपीरियंस आपके पास बहुत ज़्यादा है, सारे सवालों के आपके पास बहुत ज़्यादा जवाब है। अगर आप अपने दिल दिमाग में खुद इन सवालों के जवाब का आंसर मांगोगे तो कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको मिलने वाला है। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोग आपको जो गाइड करने वाले अपने हिसाब अपने प्रोस्पेक्ट से गाइड करने वाले हैं, ठीक है ना। दैट इज़ नॉट गुड, ठीक है।
ठीक है ना, वो सही नहीं है। वो अपनी अपनी जर्नी के हिसाब से चीज़ों को गाइड करने वाले हैं। तो मैं चाह रही हूँ कि भाई आप जितना अच्छा अपने के लिए सोच सकते हो उतना कुछ नहीं, बट हाँ आपकी सोच उतनी ज़्यादा ब्रॉड होनी चाहिए। यहाँ पे प्यार रिलेटेड थिंग्स में थोड़ा सा ना दिल आपका कमज़ोर होता हुआ नज़र आ रहा है। शायद आपको उतने फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं मिल रहे जितने कि मिलने चाहिए थे। यारी दोस्ती सब कुछ तो बहुत बढ़िया है, बट एक जो कंफर्ट जोन चाहिए था वो कहीं ना कहीं मिसिंग होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है ना, थोड़ा सा अकेले रहने का आपका मन करेगा, एंड यारी दोस्ती से भी थोड़ा सा दूर अकेले रहते हुए थोड़ा सा धार्मिक कार्यों की तरफ ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हो। तो ये हफ्ता आपका मिला जुला इस तरह से रहने वाला है। ठीक है, पर्सनल रीडिंग के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे कल सुबह 5:30 बजे।